गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल थर्रा उठा। बारह साल बाद झीरम घाटी हमले का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दशकों से पुलिस को चकमा दे रहा खूंखार नक्सली लीडर नंबल केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया। 70 साल के बसव राजू को छत्तीसगढ़ की डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स ने मार गिराया। करीब 72 घंटे तक चले एनकाउंटर में इस मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बोतल गांव और लेकावाड़ा के जंगलों में हुई। इसमें डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। असल में बसव राज लंबे समय से सुरक्षा बलों के टारगेट पर था। आंध्र प्रदेश से मिले इनपुट और सरेंडर कर चुके माओवादियों से बसव राजू के बारे में बारीक जानकारी जुटाने के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी टीम 15 दिनों से योजना बनाने में जुटी थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि अबुझमाड़ के ओरछा में बसव राज अपनी टोली के साथ कैंप करने वाला है। जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि बसव राजू ओरछा के पास लेकावाड़ा जंगल में मौजूद है, सुरक्षा बल फौरन हरकत में आ गए। इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ डीआरजी को उन्हें घेरने और खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई। चूंकि डीआरजी में ज्यादातर सरेंडर कर चुके नक्सली ही हैं, इसलिए उनका खुफिया तंत्र भी मजबूत है और वो इस जगह से भी वाकिफ है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव से डीआरजी जवानों की टीम को रवाना किया गया और डीआरजी ने ऐसा घेरा डाला कि बसव राजू को निकल भागने का मौका नहीं मिला। 3 दिन तक लेकावाड़ा का जंगल गोलियों की आवाज से गूंजता रहा और जब गोलीबारी शांत हुई और तलाशी शुरू हुई तो सुरक्षा बलों को 27 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मरने वालों में बसव राजू के भी होने की खबर से डीआरजी जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको मालूम था कि बसव राजू का मारा जाना नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा आघात है और उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हालांकि अपने एक साथी को खोने का दर्द भी डीआरजी के जवानों में था। टाइगर न्यूज की ओर से शहीद जवान को सैल्यूट और श्रद्धांजलि। डीआरजी की प्लानिंग जबरदस्त थी। ओरछा से 15 से 20 किलोमीटर दूर लेकावाड़ा के घने जंगलों में नक्सलियों के गढ़ में भिड़ना आसान बात नहीं थी। इससे पहले 11 मई को 21 दिन तक चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में बड़ी कामयाबी के बाद नारायणपुर में यह दूसरी बड़ी कामयाबी है, वो भी इतनी जल्दी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने 31 नक्सली मार गिराए थे। 54 नक्सली गिरफ्तार किए गए। पूरे छत्तीसगढ़ में 84 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि नक्सलियों के बारे में जिस तेजी से और जितनी सटीक जानकारी सुरक्षा बलों को मिल रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जो सोर्स नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी देता था, वही अब सुरक्षा बलों को नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी दे रहा है, जो दिखाता है कि नक्सलियों के खिलाफ गरीब भोले भाले आदिवासियों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हमेशा चलता रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की। लेकिन अमित शाह जब गृह मंत्री बने उसके बाद इसमें बहुत तेजी आई। हालांकि जब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार रही, तब तक एंटी नक्सल ऑपरेशन में वो धार नहीं रही। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की ठान ली। पीएम मोदी भी नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान कर चुके थे। इसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी गई। अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन भी तय कर दी। सुरक्षा बलों को सारे संसाधन दिए गए और नक्सलियों पर करारा प्रहार करने के लिए अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों से लैस किया गया। खास बात यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल सभी राज्य, वहां की स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स, अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल शानदार रहा है। जो मुमकिन हुआ है गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत लीडरशिप की वजह से। सिस्टम से लड़ पाना किसी भी संगठन या गुट के लिए संभव नहीं है। नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है, जो अब केवल 10 महीने दूर है। जाहिर है आने वाले 10 महीनों तक नक्सलियों के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन जारी रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीआरजी का गठन नक्सलियों को खत्म करने में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है?
या नक्सलियों के खिलाफ सरकार का अभियान सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।